पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एपिसोड ऑडियो और वीडियो दोनों ही फॉर्मेट्स में उपलब्ध है। एक संस्थान चलाना और एक संप्रदाय चलाना दो अलग अलग बातें हैं, बिल्कुल ही अलग बातें हैं। जो व्यक्ति किसी संस्थान का बेहतर प्रबंधन कर सकता हो, ज़रूरी नहीं कि वो किसी संप्रदाय की भी बेहतर रहनुमाई कर सकता है। संस्थान चलाने के लिए अच्छा प्रबंधक होना ही असल योग्यता है। उदाहरण के तौर पर किसी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के किसी हॉस्टल का प्रबंधन करने के लिए हॉस्टल के प्रबंधक या मैनेजर के पास प्रबंधन की योग्यता होना ही काफ़ी है। मेडिकल विद्यार्थियों के हॉस्टल का प्रबंधन करने के लिए उसके पास मेडिकल की विद्या होना, मेडिकल की कोई डिग्री होना कतई ज़रूरी नहीं है। ऐसे मामले देखने में आते हैं जहाँ किसी संप्रदाय के किसी आश्रम के अच्छे प्रबंधन के लिए वहाँ मैनेजर को वेतन पर नियुक्त कर लिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि उस मैनेजर का संबंध उस संप्रदाय से हो ही, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसे उस संप्रदाय के सिद्धांतों की विस्तृत जानकारी हो। आश्रम हो या ऐसा ही कोई भी संस्थान, मैनेजर ने आमदन खर्च का हिसाब रखना होता है, भोजन व्यवस्था का प्रबंध करना होता है, साफ सफाई आदि का ध्यान रखना होता है। जो ऐसे काम हैं वो उसके जिम्मे होते हैं। उस आश्रम की आइडियोलॉजी पर वो अपनी निजी जिंदगी में चलता है या नहीं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा करना मैनेजर के लिए ज़रूरी नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी है कि वो आश्रम का प्रबंधन अच्छे ढंग से कर सके। किसी मेडिकल कॉलेज के मैनेजर के पास मेडिकल डिग्री हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। ब्रह्मचारियों के किसी आश्रम का मैनेजर भी ब्रह्मचारी ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। किसी सन्यासी आश्रम का मैनेजर अपना घर परिवार त्याग कर सन्यासी होकर ही वहाँ मैनेजर बन सकता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी संप्रदाय का कर्णधार उस संप्रदाय में विधिवत दीक्षित होकर उस संप्रदाय की शिक्षाओं पर चलने वाला ही होना चाहिए। ना सिर्फ ये कि वो उन शिक्षाओं पर चलने वाला ही हो, बल्कि उन शिक्षाओं के प्रचार प्रसार की योग्यता रखने वाला त्यागी, तपस्वी और विद्वान भी होना चाहिए। तभी वो उस संप्रदाय का कर्णधार बन सकता है। जिसे अपनी ही संप्रदाय की फिलॉसफी की महारत हासिल नहीं है, वो उस संप्रदाय की रहनुमाई करने की योग्यता नहीं रखता। किसी भी संप्रदाय में दाखिल होने के लिए पहली शर्त होती है श्रद्धा। जिस व्यक्ति को संप्रदाय की फिलॉसफी में और वहाँ की जीवन शैली में श्रद्धा ना हो, वो उस संप्रदाय का आचार्य होना तो बहुत दूर, वहाँ का महंत होना तो बहुत दूर, वो उस संप्रदाय का शिक्षार्थी होने का भी हकदार नहीं होता। जय सिया राम बोल बोलकर श्रद्धालुओं से करोड़ों रुपया इकट्ठा करने वाला कोई व्यक्ति किसी समय अपने आप को नास्तिक घोषित कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब यही है कि जय सिया राम जपते जपते, जिस समय वो जय सिया राम जप रहा था, उस समय उसके मन में जय सिया राम के प्रति श्रद्धा नहीं थी, बल्कि
उसकी श्रद्धा थी दौलत के प्रति, उसका उद्देश्य था पैसा कमाना। उस पैसा कमाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो जय सिया राम बोलता था। उसका जय सिया राम बोलना कमाई का एक साधन मात्र था। संप्रदाय में दीक्षा की पहली शर्त ही श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना दीक्षित होने वाले को ही धूर्त कहते हैं, ठग कहते हैं, पाखंडी कहते हैं। पाखंडी जिस भी संप्रदाय में घुस जाएगा उसकी हानि ही करेगा, और अगर वो वहां कर्णधार भी बन बैठे तब फिर उस संप्रदाय की बदनामी, उस संप्रदाय की गिरावट को रोकना असंभव हो जाता है। अगर मैनेजमेंट की योग्यता हो तो किसी संप्रदाय के किसी संस्थान में सफल मैनेजर बना जा सकता है, चाहे उस संप्रदाय के प्रति, उस संप्रदाय की शिक्षाओं के प्रति, उस संप्रदाय की जीवन शैली के प्रति श्रद्धा ना भी हो। लेकिन बिना श्रद्धा के उस संप्रदाय का शिक्षार्थी भी नहीं हो सकता। आचार्य या महंत होना तो बहुत दूर की बात है। सोचो, अगर किसी व्यक्ति में किसी संस्थान का मैनेजर होने की भी योग्यता ना हो और उसे किसी संप्रदाय का कर्णधार ही बना दिया जाए, उसे वहां का महंत ही बना दिया जाए, तब उस संप्रदाय का हश्र क्या होगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं, सुखी रहिए।